प्रिय व्यापारी मित्रों, आज हम जानेंगे कि मिरेकल में बनाई गई ई-वे बिल और ई-इनवॉइस को कैंसिल कैसे करना है। अगर आप मिरेकल से ई-वे बिल या ई-इनवॉइस बनाते हैं, तो उन्हें कैंसिल करने के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मिरेकल में ही ई-वे बिल और ई-इनवॉइस कैंसिल करने की सुविधा दी गई है। सबसे पहले केवल ई-वे बिल बनाने वालों के लिए जानकारी। जीएसटी मेन्यू में जाएं, ई-वे बिल में जाएं, वहां आपके बनाए हुए ई-वे बिल की लिस्ट आएगी। जिस ई-वे बिल को कैंसिल करना हो, उसके ऊपर कर्सर या पट्टी रखकर नीचे दिए गए बटन कैंसिल ई-वे बिल पर क्लिक करना है। कैंसिल ई-वे बिल पर क्लिक करते ही ई-वे बिल नंबर दिखाई देगा और नीचे रीजन पूछा जाएगा। रीजन में आप डेटा एंट्री मिस्टेक, ऑर्डर कैंसिल या जो भी कारण हो वह लिखकर ओके कर दें। इतनी प्रोसेस करने के बाद आपका ई-वे बिल कैंसिल हो जाएगा। ई-वे बिल कैंसिल होने के बाद उसकी प्रिंट दोबारा नीचे से निकालनी होगी, जिसमें कैंसिल ई-वे बिल लिखा हुआ प्रिंट भी आ जाएगा। अब जिन लोगों ने ई-इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों बनाए हैं, उनके लिए जीएसटी मेन्यू में जाए, ई-इनवॉइस में जाए, जनरेटेड में जाए। जिस ई-वे बिल को कैंसिल करना हो उसके ऊपर कर्सर रखकर नीचे दिए गए बटन कैंसिल ई-वे बिल पर क्लिक करना है। उसमें रीजन में डेटा एंट्री मिस्टेक, डुप्लीकेट या जो भी कारण लेना हो वह रीजन में से चुन लेना है। ई-वे बिल कैंसिल होने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत सुधार करके वही ई-वे बिल दोबारा बनाना हो तो ई-वे बिल दोबारा बन सकता है। लेकिन एक बार ई-इनवॉइस कैंसिल कर दिया तो उसी बिल नंबर का ई-इनवॉइस दोबारा जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए जब ई-इनवॉइस कैंसिल करना हो, तब नीचे दिए गए कैंसिल ई-इनवॉइस बटन पर क्लिक करना है। उसमें रिमार्क और रीजन लिखा होगा। रिमार्क में जो भी प्रॉब्लम हो वह लिखना है, जैसे डेटा एंट्री मिस्टेक। उसके बाद रीजन में डुप्लीकेट या डेटा एंट्री मिस्टेक चुनकर ओके कर देना है। इतना करते ही ई-इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सेल्स बिल भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि सैम नंबर का बिल दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता। इसके लिए सेल्स एंट्री में जाए, सेल्स इनवॉइस में जाए, जिस नंबर का ई-इनवॉइस आपने कैंसिल किया है उस बिल नंबर पर कर्सर रखें। फिर एरो की लेकर ऐड डिलीट के पास वाले एरो में क्लिक करें और वाउचर कैंसिल पर क्लिक करें। सेल्स इनवॉइस कैंसिल करते समय रीजन पूछा जाएगा, वहां रीजन चुन लेना है। फिर बिल फॉर्मेट पूछा जाएगा, उसमें बिल फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। डेटा एंट्री मिस्टेक या अदर जो भी लिखना हो वह लिख सकते हैं। उसके बाद यस कर देना है। इससे सेल्स वाउचर कैंसिल हो जाएगा। तो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोग ई-इनवॉइस कैंसिल करते हैं, उन्हें ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और सेल्स इनवॉइस यानी सेल्स वाउचर, ये तीनों चीजें कैंसिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि सैम बिल नंबर का ई-इनवॉइस दोबारा जनरेट नहीं हो सकता। अगर ई-इनवॉइस कैंसिल हो गया हो तो उस नंबर को गैप में रखना पड़ता है और उसके बाद नए नंबर से बिल बनाना शुरू करना पड़ता है। इसलिए जिसने भी ई-इनवॉइस कैंसिल किया हो, उसे सेल्स बिल भी अनिवार्य रूप से कैंसिल करना होगा और उसके बाद नए नंबर का बिल बनाकर फिर से ई-इनवॉइस जनरेट करना होगा। धन्यवाद। थैंक यू।